मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके विरुद्ध किसी मामले में झूठी एफआईआर पंजीकृत हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में आप उस एफआईआर को खत्म कैसे करा सकते हैं, वो मुकदमा खत्म कैसे करा सकते हैं, रद्द कैसे करा सकते हैं, किन ग्राउंड्स के बेसिस पे आपकी एफआईआर ये खत्म हो जाएगी और आपको अपने मैटर में रिलीफ मिल जाएगी। देखिए, जैसे ही 376 की एफआईआर हो या किसी मैटर में आपके विरुद्ध कॉग्निजिबल ऑफेंस में अगर एफआईआर पंजीकृत हो गई तो हाथ पैर फूल जाते हैं, अरेस्टिंग होने की संभावना होती है। और आज की स्थिति तो ऐसी है कि पुलिस भी लड़की के साथ मिली हुई होती है, दोनों मिलके आपस में पैसा मांगते हैं कि तुम इतना ले लेना, हमको इतना दे देना, लड़के से जितना लेना है लो। ये एक सीन चल रहा होता है जिसमें पुलिस भी मिली होती है और लड़के का सपोर्ट पुलिस भी नहीं करती। लेकिन जुडिशियल सिस्टम में हम सबको भरोसा है, बतौर अधिवक्ता हम सबको न्यायालय में भरोसा है और न्यायालय द्वारा मौके मौके पर इन सब मामलों में बेहतरीन एक से एक जजमेंट दिए जाते हैं और बहुत सारे लोगों की अरेस्टिंग पर स्टे भी लगाया जाता है। अब आपकी जो एफआईआर आपके विरुद्ध झूठी 376 की रजिस्टर हुई है, पंजीकृत हुई है, उनको किन ग्राउंड्स के बेसिस पर क्वैश किया जाता है, खत्म कर दिया जा सकता है। अगर आपके वकील साहब सही से बहस करने में सफल रहे और जज साहब को कन्विंस करने में सक्षम रहे तो आपकी एफआईआर क्वैश हो सकती है। और आपकी एफआईआर क्वैश होने के साथ साथ आप दूसरे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं, उसके खिलाफ भी मुकदमे पंजीकृत करा सकते हैं अगर आपको इन मामलों से रिलीफ मिल जाता है। तो आज मैं आपको 12 ग्राउंड्स बताऊंगा जिनके बेसिस पर अगर आप लड़ते हैं, आपके पास ये 12 ग्राउंड्स अगर अवेलेबल हैं तो आपको एफआईआर क्वैशिंग में हेल्प मिलेगी, अरेस्ट से मिलेगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बच जाएगी। मैं एफआईआर क्वैशिंग में इनिशियल स्टेज पर हमेशा इसलिए जाने के लिए कहता हूं क्योंकि अगर आप एंटीसिपेटरी बेल में जाएंगे तो आपकी प्राथमिकता पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होनी चाहिए। पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितने दिन पेंडेंसी रहेगी इसको कोई नहीं बता सकता है। और इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर दी है तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, ऐसा कतई नहीं है। पुलिस आपको किसी भी मोड़ पर किसी भी पॉइंट पर गिरफ्तार कर सकती है। हाँ, अगर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट आते हो तो यहां मैटर लिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है और सुनवाई की पूरी संभावना रहती है, सुनवाई हो जाती है आपकी। और अगर आपके मैटर की सुनवाई हो गई, अगर आपका मैटर मेरिट का है तो आपको अरेस्ट मिल जाएगा, गिरफ्तारी नहीं होगी। तो सबसे पहला ग्राउंड आपको जो देखना है कि अगर जिस महिला ने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया है कि आपके द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हैं तो उसने ये जो एफआईआर लिखाई है कितने डिले से लिखाई है। जैसे मान लीजिए घटनाक्रम किसी महिला ने दिखाया कि 6 महीने पहले इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, तो 6 महीने कहाँ थी, उनको इमीडिएट बेसिस पर एफआईआर लिखानी चाहिए थी। तो डिले इन एफआईआर है, कभी कभी 6-6 साल बाद एफआईआर हो रही, कभी कभी 4-4 साल 5-5 साल बाद एफआईआर हो रही। अगर जहां पर इतना लंबा डिले है तो आपको ये जान लेना चाहिए 2 महीने 3 महीने का डिले भी बहुत बड़ा डिले होता है, ये ध्यान रखिएगा। 1.5 महीने 2 महीने का भी डिले बहुत बड़ा डिले होता है। अगर ये डिले है आपके मैटर में और आप इस डिले के बेसिस पर अपने मैटर में स्टे पा सकते हैं। डिले अगर आपके एफआईआर में है, आपके विरुद्ध जो एफआईआर पंजीकृत हुई है उसमें एफआईआर में डिले है तो आप यकीन मानिए आपको मजबूती मिल सकती है अपने केस में। कि डिले इन एफआईआर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। इससे क्लियर होता है कि अपोजिट पार्टी का मेलाफाइड इंटेंशन है, उसने महिला होने का फायदा लेने के लिए, आपको फंसाने के लिए, आपसे हैवी वसूली करने के लिए आपके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करा दिया या पर्सनल रंजिश निकालने के लिए। पहला ग्राउंड हो गया कि डिले इन एफआईआर अगर है, आपकी एफआईआर देर से लिखाई गई, घटनाक्रम पहले का है, तो इस कंडीशन के बेसिस पे आप फर्दर जा सकते हैं एफआईआर क्वैशिंग में और आपकी एफआईआर जज साहब के विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्वैश करते हैं कि नहीं करते। दूसरी चीज हो गई कि अगर पुलिस ने विवेचना फॉल्टी करी है, एप्रोप्रिएट तरीके से इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने नहीं करी है, जैसे नक्शा नजरीन बनाना, मौका मुआयना करना, स्पॉट पर जाना, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना, एविडेंसेस कलेक्ट करना, ये सब प्रोसेस पुलिस द्वारा नहीं किया गया है, सब उल्टा सीधा कर दिया गया और इसके प्रमाण आपके पास हैं तो भी आप क्वेश्चन के हकदार होंगे। और तीसरी चीज है कि जैसे एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, महिलाओं द्वारा, क्योंकि महिला संबंधी कानून है, महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानून है, पुरुषों को माना जाता है कि ये राक्षस है,
इनके पक्ष में किसी प्रकार के कानून नहीं, इंडिया में जेंडर न्यूट्रल कानून नहीं, उन कानूनों का दुरुपयोग करने के लिए महिलाएं यहां पर बैठी हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जो फॉल्स एक्विजिशंस लगाती हैं। बहुत सारी महिलाएं रिसेंट में अभी गिरफ्तार भी हुई हैं जिनके द्वारा फॉल्स एलिगेशन लगाए गए। अभी रिसेंटली आप सबको याद होगा, एक सिपाही ने, एक महिला द्वारा उससे लगातार पैसे मांगे जा रहे थे, उसने कुछ पैसे भी दिए और उसने सिपाही ने फांसी लगाकर अपनी या जान दे दी, गोली मार के खुद को उसने अपनी जान दे दी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस कितना ज्यादा हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो आपको क्वेश्चनिंग मिल सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे महिला ने एलिगेशन लगाया कि इस दिन आपने उसके साथ बलात्कार किया या शारीरिक संबंध बनाए, बाय फोर्स उसकी इच्छा के विरुद्ध जाके आपने उसके साथ संबंध बनाए, तो उस कंडीशन में ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप उस स्थान पे थे ही नहीं जिस दिन का घटनाक्रम उस महिला ने दिखाया है, एलिबी, प्ली ऑफ एलिबी आप ले सकते हो कि भैया जिस दिन का घटनाक्रम दिखाया उस दिन तो हम थे ही नहीं, उस दिन हम नौकरी कर रहे थे, हमारी वहां पर बायोमेट्रिक लगी हुई है, या हम परीक्षा में बैठे थे, या दूसरे शहर में थे, हमारे पास होटल की रिसीट है जिस होटल में हम दूसरे शहर में रुके थे या जिसके घर गए थे। अगर आपके पास ये प्रूफ है कि आप जिस दिन का घटनाक्रम है उस दिन के घटनाक्रम के दिन आप वहां पर उपस्थित नहीं थे, मौजूद नहीं थे, तो आपको इस मामले में रिलीफ मिल सकती है। उसके बाद अगली चीज हो गई कि लड़की ने अगर जो तहरीर दी है, यानी कि एफआईआर का जो वर्जन है उसका अलग है, उसके 161 का वर्जन अलग है, 164 सीआरपीसी का वर्जन अलग है। अगर उसकी इतने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उसके बयानों में अगर विरोधाभास है, कोरैबोरेशन किसी भी प्रकार से नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आप क्वेश्चनिंग में जा सकते हैं। अगला पॉइंट ये हो गया कि अगर कोई चल रहा है, आपका पर्सनल डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे फैमिली का विवाद चल रहा है। अभी रिसेंटली एक केस हम कर रहे हैं जिसमें वाइफ ने अपने जो है बहन के माध्यम से अपने हस्बैंड के ऊपर 376 का एलिगेशन लगा दिया मैट्रिमोनियल विवादों के चलते, और दूसरा खुद जो है उसने अपने देवर के ऊपर एलिगेशन लगा दिए। तो पर्सनल डिस्प्यूट या फैमिली डिस्प्यूट जहां पर है इस तरीके की, वहां पर भी आप जो है जा सकते हो प्रोटेक्शन लेने के लिए, आपके मैटर में प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि लड़की ने अगर मेडिकल नहीं कराया है, लड़की का मेडिकल अगर उसने कराया है, मेडिकल में उसके कुछ निकल के नहीं आया है, या उसने मेडिकल नहीं कंडक्ट कराया, अगर उसने मेडिकल नहीं कंडक्ट कराया है, मेडिकल कंडक्ट कराने से खुद से मना कर दिया, भूख लगी यार क्या करूं यार, उसने मेडिकल कंडक्ट कराने से खुद से मना कर दिया है, तो आपके लिए बहुत बड़ा ग्राउंड है कि महिला द्वारा आपको मेलाफाइड इंटेंशन के तहत फंसाया जा रहा है, सिर्फ महिला होने का फायदा लेके, क्योंकि उसने मेडिकल नहीं कराया। अगर मेडिकल कराया होता, उसके साथ अगर वास्तविकता में किसी प्रकार की घटना घटित हुई होती, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, सारी सच्चाई बाहर आ जाती। लेकिन नहीं मेडिकल कराया, तो आपके लिए बेल का या क्वेश्चनिंग का ग्राउंड बहुत बड़ा है। अब जहां पर लड़की ने कहा कि उसके साथ किसी कमरे में ले जाके आपने लगातार शारीरिक संबंध बनाए, सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी जगह पर ले जाके आपने लगातार उसके साथ बनाए, लेकिन उस स्थान को बताने में असमर्थ हैं। जिस कमरे में वो कह रही हैं कि आपने लगातार 10-15 बार उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन उस प्लेस को आइडेंटिफाई करने में विफल है वो। जहां पर कोई लड़का उनको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 10 बार ले गया, बार बार ले गया, उस स्थान का नाम बताने में वो असफल है, असमर्थ है। उनको ये तक नहीं पता कि वो जगह कौन सी कॉलोनी है, कौन सा शहर है, कमरा था कि फ्लैट था कि घर था कि इंडिपेंडेंट हाउस था कि बंगलो था, ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही, नहीं बता पा रही। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट ग्राउंड्स एज पर मी। ऑलराइट, टाइम नहीं बताया कि इस तारीख को घटना घटी, कितने बजे घटी, तो भी बहुत बड़ा ग्राउंड है आपके लिए कि आपको रिलीफ इसमें मिल सकती है। डेट नहीं बताया, किस तारीख को घटना घटी, किस दिन घटना घटी, ये सब नहीं बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां पर लड़की ने कंसेंट से आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया, आज की डेट में होता ऐसा है कि कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, लेकिन उसको कन्वर्ट किया जाता है रेप में। एक्चुअल में रेप का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत, रेप का परसेंटेज बहुत कम है, सॉरी, लेकिन जो एक्चुअल में कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा है, और उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है रेप में। रेप में भी शादी का झांसा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उससे अगर कंसेंट है तो दीपक गुलाटी का जजमेंट है, डॉक्टर ध्रुवंदराम का जजमेंट है, आपका जो है सोनू इलियास सुभाष कुमार का जजमेंट है आपका,
स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उदय का जजमेंट है। ये सारे जजमेंट्स आपको हेल्प करेंगे थ्रू आउट योर केस, थ्रू आउट योर लीगल जर्नी, ये आपको मदद करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो लड़के लड़कियों में विवाद होता है, जहां पर लड़कियां रेगुलर बेसिस पर अपनी गरीबी का हवाला देते, माता पिता का इलनेस का हवाला देके पैसा मांगती हैं, पैसा लूटती हैं, और लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के पैसों से पढ़ती भी हैं। आपने उनको हैवी ट्रांजेक्शन कर रखे हैं, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, 3,00,000, जिसकी जैसी हैसियत है, अगर आपने उनको पैसा दे रखा है और उस पैसे की आपने रिकवरी करने की चेष्टा करी, आपने वो पैसा वापस पाना चाहा, तो आपने एक मुकदमा अपने ऊपर गिफ्ट में ले लिया। तो जहां पर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, पैसे का ट्रांजेक्शन आपके पास उपलब्ध है और पैसे मांगे जा रहे हैं, उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से आपके पास ट्रांसक्रिप्ट लगा के कोर्ट में आइए, रिलीफ मिलेगी आपको। तो इस तरीके से कोई भी फर्जी मुकदमा हो, ना सिर्फ रेप का या 302 का या किसी भी मैटर का अगर मामला है, तो आपके ऊपर इस तरीके के अगर फर्जी एलिगेशन लगाए गए हैं तो उससे आप निकल सकते हैं इन्हीं ग्राउंड्स के बेसिस पर। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप मुझसे वहां जुड़ सकते हो। मेरी सारी पर्सनल डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी कोई समस्या हो, लीगल एडवाइस लेनी हो, तो आप अपने वकील साहब से बात करें, वो आपको बेटर लीगल कंसल्टेंसी देंगे जो आपका केस देख रहे हैं। मैं एक जर्नल ओपिनियन अपना देता हूं, वो आपको स्वीकार लगे तो रखें, नहीं तो उसको भूल जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।